हेलो दोस्तों, मैं महेश चौधरी बोल रहा हूं और आप टी इलेक्ट्रॉनिक चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक जो है सो टेम्परेचर कंट्रोलर पे है। आप टेम्परेचर कंट्रोलर को देखेंगे जो सिलेक्ट कंपनी का है 303 नंबर, उसका जो है आपका पूरा करेक्शन डायग्राम बताएंगे और समझाएंगे। आप देख लीजिए, बहुत साधारण ढंग से है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मैं आप समझाता हूं और करेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बार आप अगर समझ जाएंगे, दोबारा आप ड्राइंग को देख करके आराम से किसी भी कंट्रोलर का करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये 303 नंबर का जो है 303 नंबर का टेम्परेचर कंट्रोलर है सिलेक्ट कंपनी का। सिलेक्ट कंपनी का 303 नंबर का कंट्रोलर है। अब क्या करना है, इसको सबसे पहले एक एमसीबी लगाएंगे, उसमें लाइन और न्यूट्रल जोड़ देंगे। जोड़ करके इसके नीचे लगा के एक जो है इसको कंट्रोलर को चालू करने के लिए पहले लाइन और न्यूट्रल जोड़ना पड़ेगा। उसको आप एमसीबी लगा के एक नंबर जो उसका पॉइंट होता है उसमें लाइन जुड़ता है और दूसरा नंबर पॉइंट में न्यूट्रल जुड़ता है। अब आप न्यूट्रल जुड़ गया, ये ऑन हो गया। अब ऑन हो गया तो क्या है कि इसको का काम जो होता है कि एन और एनसी की बात होती है। तो एनसी में क्या होता है कि इसे कॉमन है, तो ये जो कॉमन है, कॉमन पे इसको पहले हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई दे देंगे। तो देखिए यहाँ से फेज आया, यहाँ से आके आकर के 9 नंबर में इसके सीरियल नंबर लिखे रहते हैं, 7 8 9 है, इसका नंबर लिखे हुए रहते हैं। इसमें जो लाइन आउट है 9 नंबर कॉमन है, 9 नंबर पे डाल देंगे। और जैसे मतलब अगर ये कंट्रोलर काम करेगा तो जब ये एरो एनसी बन जाएगा, एक कंट्रोलर से यहाँ आएगा, सोलेनॉइड वाल्व का कॉइल जो है ऑन हो जाएगा। सोलेनॉइड वाल्व का कॉइल जब ऑन हो जाएगा तो इसका न्यूट्रल इस कॉइल में डायरेक्ट जा रहा है। जब ऑन हो जाएगा तो इससे एयर निकलेगा, जहां जाएगा वो वाल्व को खोल देगा और आपका जो है माने टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब क्या है, तो इसको जोड़ दिए। अब आपको यहाँ पे टेम्परेचर PT100 है, ये PT100 है। ये PT100 का काम क्या है कि आपका कितना टेम्परेचर आपके माने टैंक में है, चाहे जहां भी आप लगाएंगे इस कंट्रोलर को, वो टैंक में कितना टेम्परेचर वो दिखाएगा। और कब दिखाएगा तो उसमें जो इसमें जोड़ना कैसे है, इसमें 3 वायर होते हैं, एक प्लस का होते हैं, 2 माइनस का होते हैं। तो प्लस वाला जो है 10 नंबर प्लस लिखा रहता है, उस 10 नंबर प्लस में जोड़ देंगे और 11 12 को माइनस भी जोड़ देंगे दोनों में। कभी कभी क्या होता है, 2 भी तार आता है, तो 2 तार आता है तो ये दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, एक तार इसमें जोड़ते हैं, लेकिन पॉजिटिव पर ही जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका जुड़ गया। अब क्या करना है कि ये इसकी सेटिंग होती है। इससे उस टेम्परेचर कंट्रोल में 3 पॉइंट सेटिंग होते हैं। एक सेट पॉइंट होता है जो गोला होता है, एक अप होता है, एक डाउन बटन होता है। अब क्या होता है कि इसको जो आपको सेटिंग में भीतर प्रोग्राम भरा रहता है, तो पहले से भरा रहता है, और आपको अगर उसको देखना है उसके प्रोग्राम में क्या क्या भरा है, तो आप जैसे अप बटन दबाएंगे पूरा उसका पैरामीटर निकल जाएगा। उसको एक एक करके आप बढ़ाएंगे, एक एक करके बढ़ाएंगे, और जब इसको सेट करना होगा तो सेट बटन को आप दबा कर रखेंगे, ऐसे दबा कर रखेंगे और फिर उसको जितना बढ़ाना हो बढ़ा करके छोड़ देंगे, तो फिर आप अपने सेटिंग में ले ले और उसको ऐसे कर देना है। जैसे अगर मान लीजिए इसको अगर सेट करना RTD पे तो RTD कर देंगे। अगर जब आप डलाएंगे इसका तो इसका क्या है कि 40 टेम्परेचर रहेगा, 40 टेम्परेचर रहेगा और 80 सेट कर दिए तो 80 सेट कर दिए, तो ये जैसे 80 सेट करेंगे तो ये कंट्रोलर जो है ये ऑन हो जाएगा, ये कॉमन से ऑन हो जाएगा। ऑन जैसे हो जाएगा कि ऐसे कॉइल जैसे ऑन होगा, इसका एयर जाके उसको खोल देगा, और वो खोल देगा तब तक वो ये बंद नहीं होगा जब तक उसकी टेम्परेचर 80 नहीं हो जाएगा। अगर जब ऐसे 80 टेम्परेचर हो जाएगा, ये डायरेक्ट कंट्रोलर इसको ऑफ कर देगा, ये फिर ये नो हो जाएगा, ये सप्लाई कट जाएगा, इसका कॉइल बंद हो जाएगा और टेम्परेचर वही बंद हो जाएगा। फिर अगर 100 सेट करना है तो उसी तरह बंद इसको दबा करके और इसको जैसे इसको दबाएंगे और इसको अप करेंगे तो 100 कर सकते हैं, 120 करते, 130 कर, जितना भी करना हो कर सकते हैं। उसको छोड़ देंगे, जैसे आप छोड़ देंगे इसको, ये फटाक से फिर ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। फिर जब आप 120 30 40 जो भी किया हो, जब ये चलेगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। बस इतना ही है। टेम्परेचर कंट्रोल में कोई खास ज्यादा नहीं है। इसको अगर आप समझ गए हो तो एक बार मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ। कुछ नहीं करना है, इसको चालू करने के लिए फेज और न्यूट्रल इसको दे देना है। फेज न्यूट्रल दे दिए, उसके बाद आपका इसको NONC को
एक्सिलरी को चालू करने के लिए क्या कर देंगे, 220 वोल्ट पहले कॉमन में दे देंगे और इसको एक 8 नंबर से एनो से उठा करके इसके कॉइल में दे देंगे और न्यूट्रल यहाँ से दिया हुआ है, ये चालू हो जाएगा। टेम्परेचर कंट्रोलर को लगा है, उसको 3 वायर होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, उसको 10 नंबर में जोड़ देंगे, निगेटिव को 11 और 12 में जोड़ देंगे, बस हो गया चालू। कंट्रोलर आपका चालू हो जाएगा, जितना सेट पॉइंट करना है सेट कर देंगे, चालू हो गया। अब जो आप समझ गए होंगे, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।